में पानी पीते हैं, पानी का ऑक्सीजन से ही पानी बनता है और पानी को ऑक्सीजन से दूर करने की जितनी चेष्टा की जाएगी, एक कप बोतल में पानी पिएंगे तो उसमें बाहर से ऑक्सीजन जाने का जितना चौड़ा सरफेस उसका होगा, सतह होगी, उतना ज्यादा ऑक्सीजन उसके अंदर होगा और फिर ज्यादा ऑक्सीजन से अगर आपका शरीर पानी आपके शरीर में जा रहा है तो आप ज्यादा स्वस्थ रहेंगे। अग्नि के नाम पर हमने बल्ब लगा लिए, बहुत सारा हीटर लगा लिया, गैस की चीजें लगा ली, लेकिन अग्नि के नाम पर अगर घर में एक दीपक भी अगर आपका सरसों के तेल का जलता है तो उससे आपके घर की जितनी नकारात्मक ऊर्जा है वो सब बाहर चली जाए। हवा के नाम पर खुली हवा में हम सांस लें, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ हम लोग बैठे हुए हैं उस तरह का नहीं है, लेकिन अभी ये पूरा एसी कर दिया जाए तो आप लोग देखते होंगे कि एसी वालों का क्या हाल होता है। एसी से जब वो देसी में आते हैं तो उनकी जिंदगी नरक हो जाती है। तो हम आप प्राकृतिक वातावरण में रहें और हम अपनी हवा को शुद्ध करके रखें। और मैं आपको बताता हूँ, ये रीढ़ संबंधी जितनी भी दिक्कतें हैं, शरीर की जितनी भी दिक्कतें हैं, हम आप आकाश तत्व को भूल गए। हमारे 24 घंटे के अंदर जितने भी काम होते हैं वो सारे काम हम नीचे देख करके करते हैं। हमारा कोई भी काम ऊपर की तरफ देख करके नहीं होता है। ऊपर की तरफ हमें हमारा जो रीढ़ है, इस रीढ़ को जब हमारी मानव सभ्यता का विकास हुआ तो हमने सबसे पहले जो बड़ा काम किया है वो प्रकृति के विरुद्ध हमने अपनी रीढ़ को सीधी खड़ी कर दी। और रीढ़ सीधी खड़ी करने का मतलब है कि हमने गुरुत्वाकर्षण के नियम को चुनौती दे दिया है। तो अब इसको सीधा रखने के लिए 24 घंटे में एक बार थोड़ी देर के लिए आकाश तत्व को भी देखें। आप बादल आता है या हवाई जहाज उड़ता है तब जरूर आकाश को देखते हैं, लेकिन अगर आप सीधे होकर के और थोड़ी देर आपने आकाश तत्व को भी देखा तो ये धरती, वायु, मिट्टी, अग्नि और आकाश तत्व ये सब मिलकर के आपको स्वस्थ रखेंगे। और ये जो रेनॉल्ड्स है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है मुझे, लेकिन इतना मैं कहना चाहूंगा कि ये दवा नहीं है, ये आपके शरीर के लिए एक बेहतरीन भोजन है। आपके शरीर में एक अच्छा भोजन आज की तारीख में नहीं जा रहा है। इसको अगर आप स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आप पाएंगे कि आप अपने भोजन में गलत कर रहे हैं। अंग्रेज जब हिंदुस्तानियों को गाली देते थे तो ये कहते थे 2 मिनट टाइम आपसे और लगेगा। ये हम कहेंगे आपसे निवेदन करके कि आप प्रकृति के विषय में विशेष समझाइए, बहुत जरूरी है आज के समय में। जी। अंग्रेज जब गाली देते थे हिंदुस्तानियों को तो वो ये कहते थे, ओ ब्लैक इंडियन, अनाज से अनाज खाता है, जमीन पर रखता है, ये कहते थे। आज आप वास्तव में अनाज से अनाज खाते हैं। आपके शरीर को चलाने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता है: कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। ये 5 तत्व आपके शरीर में सम्यक रूप से होना चाहिए। आप कार्बोहाइड्रेट के नाम पर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं, सफेद चीनी का इस्तेमाल कर रहे हैं। सफेद चीनी 4000 केमिकल डाल करके साफ की जाती है और उसके बाद उसके अंदर एनर्जी के अलावा कोई चीज नहीं बचता। जबकि आप गुड़ खाएंगे अगर अपने गांव भर का तो उसके अंदर आपको कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, मैग्नीशियम भी मिलेगा, पोटेशियम भी मिलेगा, फास्फोरस भी मिलेगा। लेकिन चीनी में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं। आप गेहूं का आटा लाते हैं, बाजार से लाते हैं, उसके अंदर का चोकर निकला हुआ होता है। गेहूं का जो ऊपर का भाग है वही पोषक तत्व है, उसी में फाइबर होता है, वही हमारे आंतों का झाड़ू है और वही पेट साफ करने का काम करता है। अगर आप मैदा खाते रहें और आप चाहे रेनॉल्ड्स खाएं या चाहे जितने बड़े MBBS डॉक्टर का दिया हुआ दवा खाएं, आप कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि मैदा पेट के अंदर जाएगा और उसके बाद में हमारी आंतें उसको बाहर नहीं निकाल पाएंगी। तो हमारा जो कार्बोहाइड्रेट को हम अपने 5 चीज को ऐसे समझ सकते हैं। ये जो हमारा अंगूठा है ये कार्बोहाइड्रेट है। अब आप देखते होंगे अंगूठा मोटा भी है और छोटा भी है। तो हमारा जो भी भोजन हो
वो उस तरह का मोटा और छोटा होना चाहिए, जैसे हम लोग सावा, कोदो, रागी ये सब चीज खाते थे, गेहूं खाते थे। लेकिन हमने क्या किया है कि हम चावल के ऊपर का जो कण होता है उसको भी निकाल दिया है। अब आज के तारीख में चावल में जान नहीं है, चावल की केवल लाश बची है, चावल के अंदर की आत्माएं निकल चुकी है। और बहन जी, ये आप लोगों के कारण हुआ। सही बात। आप लोग बहुत साफ चावल खाना चाहती हो, चावल के ऊपर अगर कण नहीं है तो आप मत खाइए, आप स्वस्थ नहीं होंगे, आप बीमारी का घर आप अपना बना लेंगे। आटा चाहिए तो बारीक, और आटा भी खाइए तो आप 10 किलो से ज्यादा मत पिसवाइए, और इसके बाद धुल करके पिसवाइए और चोकर सहित रोटी बनाइए और चोकर सहित रोटी खाइए। सुबह देखिए आपको 1 रुपए की दवा नहीं लेनी पड़ेगी और आपका पेट भी। और साथ ही मोटा आटा। इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है प्रोटीन। प्रोटीन शरीर को बहुत जरूरी है। प्रोटीन आप में दाल है, दूध है, और भी चीजें जो मांसाहारी लोग हैं उनके लिए जो चीजें हैं उन सभी चीजों में प्रोटीन होता है। आपके घर में दाल पर्याप्त मात्रा में है, दूध है, आप उसका प्रयोग करें और अब शरीर को प्रोटीन मिलना चाहिए। फैट के मामले में केवल सरसों का तेल या घी, वो भी गाय का घी, उसका प्रयोग करें। आपको थोड़े मात्रा में, बहन जी लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जब सब्जी बनाती हैं, क्या गजब सब्जी बनाती हैं, इतना तेल डाल देती हैं उसके अंदर कि आपको अगर मैं कहूं कि 1 चम्मच तेल पी करके कोई दिखा दे बहन जी, तो कोई पी कर दिखाएगा? 1 चम्मच सरसों का तेल कोई भी खाना बनाने वाला, चाहे वो रसोइया हो चाहे बहन जी लोग हो, कोई नहीं। तो इतनी मात्रा में तेल क्यों डालते हैं? हम सारे मसालों का प्रयोग करें, लेकिन तेल 1 चम्मच से ज्यादा हमारे खाने में नहीं होना चाहिए पूरे 24 घंटे के अंदर, क्योंकि हमारा शरीर इतना नहीं पचा सकता है। इसके बाद में अब फिर नंबर आता है विटामिन का। विटामिन में सब्जियों में, सभी सब्जियों में विटामिन होता है। बस क्या करना है कि हमें आलू, अरबी, शकरकंद, इस तरह की चीजें जो भी हैं उनको हम सब्जी न माने, वो कार्बोहाइड्रेट है। आलू कार्बोहाइड्रेट है, वो सब्जी नहीं है। बहन जी, आपने इतना चावल हमारे सामने रखा और एक चोखा इतना बड़ा बना करके आलू का रख दिया, या आलू की सब्जी बना के रख दी और 1 प्लेट खीर रख दिया, तो आप समझते होंगे कि ये रुका भरपेट भोजन हो गया। भरपेट भोजन हो गया, लेकिन उसमें कुछ नहीं मिला, केवल कार्बोहाइड्रेट मिला, प्रोटीन, फैट कुछ भी नहीं मिला। तो हम केवल अनाज से अनाज न खाएं, एक टाइम पर या तो रोटी खाएं या चावल खाएं, रोटी चावल दोनों न खाएं, और रोटी के साथ या चावल के साथ प्रोटीन लें, और प्रोटीन के साथ साथ थोड़े मात्रा में फैट लें और ज्यादा मात्रा में विटामिन लें। विटामिन कहाँ से मिलेगी? विटामिन सब्जी और सलाद से मिलेगी। तो सब्जी सलाद ज्यादा मात्रा में खाएं, और इसके बाद में थोड़े मात्रा में कार्बोहाइड्रेट की उंगली देख लीजिए, सबसे छोटी उंगली। इसके बाद में मिनरल के नाम पर पानी हमारा जो भी हो, वो पानी साफ सुथरा होना चाहिए। और पानी आप अपने घर पर चाहें तो पानी को साफ सुथरा रख सकते हैं। पानी को अगर तांबे के बर्तन में रखेंगे या मिट्टी के बर्तन में रखेंगे तो उसके अंदर सारे पोषक तत्व जो भी है वो मौजूद रहेंगे और आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप अपने इन 5 चीजों को याद रखें, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। सूरज की रोशनी लीजिए, पत्तियों से, पेड़ों से थोड़ी देर हवा लीजिए, टहलिए, घूमिए, और जितना आपका पेट का साइज इस तरह से होता है कि आप जितना खाना चाहो उतना वो बढ़ता चला जाएगा, स्ट्रेचेबल होता है। लेकिन नहीं, केवल उतनी मात्रा में भोजन लें जितने में आपकी भूख बरकरार रहे, आप निश्चित स्वस्थ रहेंगे। कोई गंभीर बीमारी है, कुछ भी है, रेनाल्ड्स का भी प्रयोग करिए, अच्छा भोजन करिए, और इसके बाद आप देखेंगे कि आपको डॉक्टरों के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके लिए बड़े बड़े अस्पताल बन रहे हैं पूरे देश भर में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हो रही हैं। वो क्यों खड़ी हो रही है? क्योंकि वो आपको बीमार करना चाहते हैं। और आप प्रकृति के सहारे आ जाइए, आप पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे। दुनिया चाहे जिधर जाए, लेकिन हमारा जितने ये लोग बैठे हैं, अगर इतने लोगों ने अपने पर ध्यान दे दिया, शरीर हमारा स्वस्थ हो गया, तो हम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। आप सभी का टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।